Jai Hind to all of you. Students, as we have done, you can say we have completed our chapter. This is the last topic of this chapter, that is hydrogen bonding. You have studied about covalent bonds. You have studied about ionic bonds. और आपको पता है ये bonds कैसे formed होते हैं. Now this is the another bond, that is the hydrogen bond. Hydrogen bond, it is different from these two type of bond because it represent dipolar attraction between hydrogen and electronegative atom, right? And this electronegative atom could be nitrogen, oxygen and फ्लोरीन, इनमें से कोई भी हो सकता है. एंड दिस इज़ द कंडीशन कि हाइड्रोजन बॉन्ड अगर इनमें से किसी एलिमेंट के साथ, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही, अगर किसी और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ भी बनाता है तो डिपेंडिंग कि वो कितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि वो बॉन्ड के बीच में पोलैरिटी डेवलप कर सकता है या नहीं कर सकता है. ठीक. सो as we know that fluorine is the most electronegative, then oxygen and then nitrogen. तो इसलिए इस बेसिस पे हम इसके क्या है, हम बोलते हैं कि ये डाइपोलर इंट्रैक्शन बिटवीन हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के बीच में शो करता है. ठीक. नाउ देयर आर द कंडीशंस फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. कंडीशन क्या है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए? पहली कंडीशन ये कि जो जिसके साथ भी अटैच करे, जिसके साथ भी हाइड्रोजन अटैच करे वो क्या हो, एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर हो. ठीक है. सो यू कैन से कि हाइड्रोजन लिंक विथ एटम मस्ट बी इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर. ठीक. और दूसरा, साइज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. जितना साइज़ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का छोटा होगा उतनी ही कोवलेंट बॉन्ड की पोलराइजेशन ज़्यादा होगी और उतना ही क्या होगा, आप कह सकते हो कि जितनी पोलराइजेशन ज़्यादा होगी उतना ही डाइपोलर अट्रैक्शन बढ़ेगा. सो यू कैन से कि साइज़ ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में हम जैसे फॉर एग्जांपल या हम कह सकते हैं साइज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मस्ट बी स्मॉल. ये भी कंडीशन है, इट मस्ट बी स्मॉल. फाइन. फॉर एग्जांपल इफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन एंड H and chlorine. So as we know the size of chlorine is large and size of nitrogen is small. So as I said, smaller the size ऑफ एटम, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जितना साइज छोटा होगा उतनी ही क्या होगी, पोलराइजेशन ज़्यादा होगी. ग्रेटर विल बी द पोलराइजेशन ऑफ हाइड्रोजन कोवलेंट बॉन्ड. उतनी ही, यानी कि इस कोवलेंट बॉन्ड की उतनी ज़्यादा पोलराइजेशन होगी जितना ये साइज़ छोटा होगा. ठीक है. अब जितनी ये पोलैरिटी बढ़ाएगा, यानी कि पोलर नेचर इसमें डेवलप होगा, या आप कह सकते हैं कि उतना ही जितना इसके अंदर पोलराइजेशन ज़्यादा होगी उतना ही इसके अंदर डाइपोलर अट्रैक्शन क्या होगा, डाइपोलर अट्रैक्शन बढ़ेगा. और जब डाइपोलर अट्रैक्शन बढ़ेगा इट मीन्स कि ये क्या करेगा, यू कैन से कि इट शो द हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन दैम. ठीक. अब ये तो सुनती हमने बताया कि क्या कंडीशन है जिसके ऊपर हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिपेंड करती है. ठीक. सो हम ये कह सकते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है. हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे डिफाइन की गई है कि इट इज़ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बीच में है, बिटवीन हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. फाइन. अब कॉजेज़ भी क्या है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के, कि ये पोलैरिटी को डेवलप करता है. ऑब्वियस है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन और फ्लोरीन, हाइड्रोजन और फ्लोरीन, हाइड्रोजन और फ्लोरीन. तो यहाँ पर क्या हो रहा है
ये एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल। तो ऐसे ही हाइड्रोजन फ्लोराइड के अंदर बहुत सारे हाइड्रोजन HF के मॉलिक्यूल्स होंगे। तो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ अटैच्ड होगा बाय दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है। अब यही जो पोलैरिटी है या ये जो पोलर नेचर है, ये किसे इफ़ेक्ट करता है? ये इफ़ेक्ट करता है नॉर्मली बहुत सारी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को, बहुत सारी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, इफ़ेक्ट करता है। ठीक। सो हम कह सकते हैं कि बहुत सारे कंपाउंड्स की जो फिज़िकल स्टेट है वो डिपेंड करती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के मैग्नीट्यूड के ऊपर। इट इफ़ेक्ट द फिज़िकल स्टेट ऑफ कंपाउंड। अब फिज़िकल स्टेट कैसे कंपाउंड को इफेक्ट करता है? जैसे कंपाउंड्स के अंदर जैसे बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं नाइट्रोजन से, दिस NH4, ठीक है, अमोनिया हो गया या फॉस्फीन हो गया। तो बहुत सारे एटम्स के जिनके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करते हैं, उनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, उनका एग्जिस्टेंस एज अ सॉलिड, लिक्विड और गैस, फाइन, देन देयर सॉल्युबिलिटी। तो ये सारी फिज़िकल जो प्रॉपर्टीज़ हैं उन कंपाउंड्स की इन हाइड्रोजन बॉन्ड्स के ऊपर क्या है, डिपेंड करती है। ठीक। सो नाउ देयर आर द टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो तरह की होती है। फर्स्ट इज़ इंटरमॉलिक्यूलर। इंटरमॉलिक्यूलर मतलब विद इन द मॉलिक्यूल्स, या फिर वी कांट से विद इन द मतलब कि दो मॉलिक्यूल्स के बीच की। ठीक है। अब वो मॉलिक्यूल सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। जैसे मैंने आपको यही एग्जांपल दी है, दिस इज़ द इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या होगी ये बॉन्डिंग? इन विच यू कैन से हाइड्रोजन ये इसे ऐसे ही डिफाइन कर लेंगे दैट इट इज़ द बॉन्डिंग बिटवीन टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। बॉन्डिंग बिटवीन टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम कंपाउंड और डिफरेंट कंपाउंड। ठीक, और डिफरेंट कंपाउंड। ऐसे ही इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम डिफाइन करेंगे, इट इज़ द बॉन्ड बिटवीन that is formed between when the hydrogen is linked with two highly electronegative atoms। जैसे ये है आपका नाइट्रोफिनोल NO ये H है। ठीक है। अब ये क्या है, मॉलिक्यूल ऐसे होता है। इसका जो कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर मैं छोटा सा बना के बता देती हूँ आपको, लाइक दिस NO2, ये है OH। ठीक है। तो अब ये जो NO2 है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पे हमने कहा कि यहाँ पर जो बॉन्डिंग है वो एग्जिस्ट करती है या तो सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में या डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में, डैट इज़ अ इंटरमॉलिक्यूलर। अब इंट्रा में क्या होगा, इंट्रा मॉलिक्यूलर के अंदर क्या होगा, इन इंट्रामॉलिक्यूलर यहाँ पर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये जो डैश मैं शो करूँगी, दिस इज़ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन विच हाइड्रोजन इज़ इन बिटवीन टू हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव atoms। Fine। So this is the intermolecular and this is intramolecular। अब ऐसे ही हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरमॉलिक्यूलर में और भी बहुत सारी एग्जांपल्स है, जैसे अमीन N, ठीक है, अमोनिया NH। तो ये नाइट्रोजन अगेन जब अटैच्ड होगा, ये किसके साथ अटैच्ड होगा, हाइड्रोजन के साथ। ठीक है। ऐसे ये भी हाइड्रोजन किसी मॉलिक्यूल के नाइट्रोजन के साथ अटैच्ड होगा, दिस इज़ बाय डॉटेड बॉन्ड। ठीक है। ये हाइड्रोजन भी किसी नाइट्रोजन के साथ अटैच्ड होगा, फाइन। देन अगेन दिस इज़ द हाइड्रोजन बॉन्ड, ये हाइड्रोजन नाइट्रोजन हाइड्रोजन। ठीक है। तो दिस इज़ द इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब यहाँ क्या है, इसके अंदर जो है, अब जैसे
नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज़्यादा है, ठीक। सो NH बॉन्ड क्या होगा, ये इनमें पोलैरिटी डेवलप करेगा एंड इट इज़ द इन्वॉल्व इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। ऐसे ही वाटर, अब वाटर भी क्या है, पोलर मॉलिक्यूल है, तो वाटर की जो पोलैरिटी है वो किस पे डिपेंड कर रही है, इट इज़ लाइक दिस, ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब ये ऑक्सीजन दूसरे मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन के साथ ऐसे अटैच्ड होगा, ये किसी और के ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड होगा, तो ऐसे ही क्या है, जैसे जैसे ये वाटर मॉलिक्यूल के अंदर क्या होगी, एक पोलैरिटी डेवलप होगी, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो आप कह सकते हो ये पोलर नेचर ऑफ द वाटर डेवलप, फाइन। तो जैसे मैंने कहा कि इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के क्या कॉज क्या है, इसका क्या मेन रोल है, कि ये बहुत सारी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को क्या है, शो करता है। कि जैसे फिज़िकल स्टेट में हम बात करें, फिज़िकल स्टेट में अगर मैं बात करूँ कि हमारे पास वाटर है या H2SO हाइड्रोजन सल्फाइड है, तो किसकी पोलैरिटी ज़्यादा होगी, ऑब्वियस है वाटर की पोलैरिटी ज़्यादा होगी, बिकॉज ऑक्सीजन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। और ऐसे ही हाइड्रोजन सल्फाइड की बात करें तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम है, तो कम होने की वजह से ये मॉलिक्यूल पोलर नेचर शो नहीं करेगा, ठीक। सो ऐसे ही बहुत और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन हमारे जहाँ सिलेबस में दे नहीं रखी है, सो देयर इज़ नो नीड टू go in detail. So this is the last topic of this chapter, fine. With this the chapter is complete. So now we do the exercise of this chapter. So exercise में questions मैं just ऐसे ही discuss करती जाऊँगी, आप बस इसको देखती जाएगा. So first question is you have to explain the formation of chemical bonds, कि chemical bond कैसे formed होते हैं. So how the chemical bond is formed, by sharing of electrons, ठीक है. इसमें कुछ ज़्यादा डिटेल में कुछ है नहीं है इस क्वेश्चन में. So chemical bonds क्या होंगे, it is formed by the sharing of So first question is explain the formation of chemical bond. तो chemical bond कैसे formed होते हैं, it is formed by the sharing of electrons to complete their octet to be stabilized, or you can say, or they attain the noble gas configuration, right. Then next question is write the Lewis dot structure of each of the elements. So you can write this structure. मैग्नीशियम पे क्या आएंगे, 2 डॉट्स, सोडियम पे 1, बोरोन पे कितना होता है, बोरोन हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3, बोरोन 5, तो 1 2 3. ऑक्सीजन के ऊपर क्या होगा, इसके ऊपर लोन पेयर्स भी आ जाएंगे, और इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने 1 2 3 4 5 6. नाइट्रोजन पे 5 हो जाएंगे, ठीक है. और ये आपका जो Br है, बेरियम, नॉट अ बेरियम, दैट इज़ ब्रोमीन. तो ब्रोमीन पे क्योंकि ये क्या है, हैलोजन है, तो इस पे कितने होंगे, इसके आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है. तो दिस इज द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ दिस. देन राइट द लुईस सिंबल फॉर द एटम्स एंड आयंस. तो लुईस सिंबल्स इसके आप लिखेंगे कैसे, अगेन आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में ही इसको शो करना है. देन ड्रॉ द लुईस स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग मॉलिक्यूल एंड आयन, हमने डिस्कस कर रखे हैं, यू कैन डू इट योरसेल्फ कि कैसे आप इनके स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करोगे. हाइड्रोजन सल्फाइड है, ठीक है. देन हमने प्रॉपर फॉर्मूला करा हुआ है हाउ टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर, सो यू कैन डू दिस योरसेल्फ, डू योरसेल्फ. मैं इसके सारे क्वेश्चंस अगेन नहीं करवाऊंगी, आई विल ओनली गोइंग टू डिस्कस, बाकी आप खुद करेंगे. देन डिफाइन ऑक्टेट रूल. ऑक्टेट रूल क्या था, दैट इन
लास्ट शेल इट मस्ट हैव द 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सिग्निफिकेंस और लिमिटेशन इसकी क्या है? सिग्निफिकेंस क्या था कि ऑक्टेट रूल का मेन सिग्निफिकेंस यही था दैट द एटम इज ट्राई टू एक्वायर और अटेन द नोबल गैस कन्फिग्रेशन, ठीक है। और उसके आउटरमोस्ट शेल में इतने 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, ठीक है, इन द बेस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड। ये तो, और लिमिटेशन क्या है इसकी कि लिमिटेशन जिसमें हमने देखा था कि और सेंट्रल एटम पे ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे, पहली लिमिटेशन जो आपकी बुक में दे रखी है, सॉरी। नाउ दीज आर द लिमिटेशंस, ठीक है। इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम, then odd electron molecules and expanded octet. This is the limitation of this rule, fine. Then next question is write the favorable factor for the formation of ionic compound. कौन कौन से फैक्टर्स थे? आयनाइजेशन एनर्जी थी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी थी और लैटिस एनर्जी थी, ठीक है। थोड़ा थोड़ा आप इसके बारे में अपने बुक से ही देख लीजिएगा, यू हैव टू एक्सप्लेन, अदरवाइज मैंने आपको नोट्स भी सेंड कर रखे हुए हैं, सो यू कैन गो थ्रू इट। देन डिस्कस द शेप ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल यूजिंग द वेस्पर मॉडल। तो अब शेप को डिस्कस करने के लिए हमारे पास प्रॉपर फार्मूला था कि किस फार्मूले से हम इसको इन शेप्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो कौन सा फार्मूला था, याद है सबको? वेस्पर थ्योरी के लिए सबसे पहले क्या था, यू हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेंट्रल एटम, ठीक है। तो सेंट्रल एटम के जब आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करते हो, फिर उसके बाद यू हैव टू फाइंड द सबसे पहले क्या था आपका, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड करना। तो कितने है, ये क्या है आपका बेरिलियम Cl2। तो बेरिलियम Cl2 में क्या था फॉर्मूला इसका? सबसे पहले आपको इसमें क्या करना है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स देखने हैं सेंट्रल एटम पे, फाइन। सो आंसर नंबर, दिस इज आंसर नंबर 4.7, ठीक है। सो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑन सेंट्रल एटम, ठीक। देन यू हैव टू प्लस द नंबर ऑफ एटम linked by कोवेलेंट बॉन्ड टू सेंट्रल एटम, और फिर इसको क्या है आप 1/2 से क्या करते हो, डिवाइड, ठीक। सो जैसे हमें शेप को प्रेडिक्ट करना है, तो सबसे पहले आप सेंट्रल एटम के नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, अब यहाँ पे हमारे पास है BeCl2, तो सेंट्रल एटम कौन सा है हमारा, Ca। सो क्या करेंगे हम पहले, सेंट्रल एटम के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो बेरिलियम के कितने होते हैं और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 2, सेंट्रल एटम बेरिलियम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स दैट इज 2, फाइन। उसके बाद नंबर ऑफ एटम्स विच इज लिंक टू द दिस बाय सिंगल बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड, तो लिख सकते हैं नंबर ऑफ एटम्स, एटम कौन सा है, नंबर ऑफ क्लोरीन लिंक्ड टू सेंट्रल एटम, कितने क्लोरीन है, 2, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर कितने आ जाएंगे आपके, 2 + 2 डिवाइडेड बाय 2 4/2, तो ये कितना हो गया, 2। तो ये तो आ गया टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फाइन। अब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ये आपके जो ये वाले हैं, ये शेयर्ड पेयर भी बता रहे हैं, शेयर्ड पेयर भी कितने हैं हमारे पास, 2 ही हैं। तो हम यहाँ से लोन पेयर निकाल सकते हैं। लोन पेयर क्या होगा, बॉन्डेड पेयर
माइनस, या आप ऐसे लिखो टोटल इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं आपके 2 और बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं आपके 2। तो ये कितना हो गया 0। इट मीन्स इसमें कोई भी लोन पेयर नहीं है। तो है ही क्या यहाँ पे सिर्फ 2, यू कैन से टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें जो है 2, यानी कि वही क्या बता रहे हैं इसकी शेप के बारे में, डेट PeCl दिस। तो ये कैसा स्ट्रक्चर होगा लीनियर। देन उसके बाद ऐसे ही BCl3 विच इज़ अ ट्राइगनल, फाइन। देन सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, तो ये कैसा होगा टेट्रागोनल टेट्रागोनल कह रही हूँ, टेट्राहेड्रल शेप, फाइन। देन नेक्स्ट इज़ योर AsF6, क्योंकि ये हमने स्ट्रक्चर्स करे हुए हैं तो इसलिए मैं बार बार इसको रिपीट नहीं करूँगी, आपको बस फॉर्मूला बता दिया है, पहले भी मैंने बता रखा है। सो यू गो थ्रू द फॉर्मूला एंड डू इट योर सेल्फ अगेन, ठीक है। तो SF5 है, 5 यानी कि इसका ट्रायंगल बाईपिरामिडल स्ट्रक्चर बनेगा। देन देयर आर द H2S, कितने हैं टोटल 3। अब यहाँ पे आप ऐसे भी कर सकते हो इसको कैलकुलेट कि यहाँ पे टोटल कितने हैं आपके, और जो बॉन्ड पेयर हैं 2 हैं, तो 2 बॉन्ड पेयर, यहाँ पे 3 बॉन्ड पेयर, यहाँ पे 4 बॉन्ड पेयर, यहाँ पे 5 बॉन्ड पेयर। और सेंट्रल एटम के जो आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन से पता चल जाएगा कि उसके ऊपर लोन पेयर एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। तो H2S है, H2S के ऊपर कितना होगा, ये भी कैसे स्ट्रक्चर बनाएगा, V शेप और एंग्लो शेप। एंड देन फॉस्फीन, इट इज़ द पिरामिडल इन शेप। ठीक, सो दिस इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ these molecules. Then next question is, although the geometry of ammonia and water molecule is distorted tetrahedral, bond angle in water is less than that of ammonia. Discuss. अगर आपको याद हो जब हमने वेस्पर थ्योरी स्टार्ट करी थी उसमें हमने पढ़ा था कि जैसे टेट्राहेड्रल ज्योमेट्रीज़ हैं और वो ज्योमेट्रीज़ से बॉन्ड एंगल के बेसिस पर तीनों ज्योमेट्रीज़ में वेरिएशन आता है, कि जैसे CH4 है उसमें 109 डिग्री का एंगल है। देन उसके बाद NH3 था 107 डिग्री का था, वाटर के अंदर 104 डिग्री का एंगल। तो ये वेरिएशन क्यों आता है, बिकॉज ऑफ द लोन पेयर या बॉन्ड पेयर या फिर बॉन्ड पेयर इंट्रैक्शन की वजह से, ठीक है। सो इसमें आपको जो मेन एक्सप्लेन क्या करना है कि यहाँ पर क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ क्या था आपका NH, ये था, दिस इज योर आंसर नंबर 4.8। और दूसरा है वाटर में ये ऑक्सीजन, ये एक लोन पेयर, ये लोन पेयर, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। तो यहाँ मैंने क्या किया था, यहाँ पे ये लोन पेयर और बॉन्ड पेयर इंटरेक्शन क्या होगी, क्योंकि हमने पढ़ा था लोन पेयर इंटरेक्शन इज़ ग्रेटर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर इंटरेक्शन। तो यहाँ पर ज़्यादातर देखो आप लोन पेयर रिपल्शन ज़्यादा हो रही है। इस रिपल्शन की वजह से क्या होगा, जब ये रिपेल करेंगे तो ये इस बॉन्ड एंगल के ऊपर स्ट्रेन डालेंगे। स्ट्रेन डालने से क्या होगा कि ये जो एंगल है इट लुक लाइक कि जैसे आई विल गिव यू द यस नाउ इफ दिस इज द you can say this is the one hydrogen and this is other hydrogen, ठीक है। तो जब ये क्या होगा, लोन पेयर क्या करेंगे, इनमें रिपल्शन ज़्यादा होगी। तो ज़्यादा रिपल्शन की वजह से आई थॉट मैंने यहाँ पे अट्रैक्शन लिख दिया था, वो बाय मिस्टेक आई हैव स्पीकन, ठीक है। सो आई हैव स्पोकन, सॉरी। सो दिस इज़ क्या है, ऐसे दो ये बॉन्ड एंगल्स हैं, ठीक है, या दो बॉन्ड्स हैं। अब यहाँ पे जब लोन पे स्ट्रेन होगी यानी कि रिपल्शन होगी, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे। जब ये दूर जाएंगे तो ये बॉन्ड के ऊपर क्या करेंगे, दोनों साइड से स्ट्रेन डालेंगे। तो बॉन्ड्स क्या होंगे, वो अपना एंगल रिड्यूस कर देंगे लाइक दिस। तो इसका बॉन्ड एंगल हो जाएगा 104, इसका हो जाएगा 107। तो दिस इज़ द रीज़न ऑफ दिस डिस्टॉर्टेड geometries, fine. Then next question,
हाउ डू यू एक्सप्रेस द बॉन्ड स्ट्रेंथ इन टर्म ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। तो ये हमने अभी ही पढ़ा है जस्ट कि जो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होती है वो बॉन्ड ऑर्डर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, जितना बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा उतनी बॉन्ड की क्या होगी, स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड स्ट्रेंथ के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड लेंथ की। ठीक, जितना बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा उतनी उस बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, उतनी उसके बॉन्ड की लेंथ कम होगी। दिस इज़ योर आंसर नंबर 4.9। देन डिफाइन बॉन्ड लेंथ, तो ये भी आपको बुक से मिल जाएगा, यू कैन डू इट अगेन योर सेल्फ। बॉन्ड लेंथ वाला क्वेश्चन, ये वाला जो क्वेश्चन है, ठीक है, यू कैन डू इट योर सेल्फ, राइट। देन next question, explain the important aspect of resonance with the reference to carbonate ion।